कहते हैं कुछ चीखें मरने के बाद ख़त्म नहीं होती, वो राख में दबकर इंतज़ार करती है। उस रात भी एक अघोरी ने सोचा था वो सिर्फ एक आत्मा को जगा रहा है, लेकिन उसे क्या पता था जिसे उसने आग में जलाया था वो अब आग बनकर लौट चुकी है। शमशान की हवा, दूर से स्त्री हंसती हुई, राख की ताली। बरसों पुराना शमशान जहां रात के बाद कोई इंसान रुकने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात आसमान में बिना चांद का था। गंगा किनारे जली हुई चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी। शमशान के बीचों बीच एक बूढ़ा अघोरी बैठा था। सामने अर्ध जली चिता और उसके चारों ओर लाल धागों का घेरा। उसकी आंखें बंद थी, हाथों में राख और होठों पर धीमा मंत्र, ओम श्रौम स्वाहा। हर मंत्र के साथ वो राख आग में डालता, लेकिन आज आग अजीब थी। वो जल नहीं रही थी, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। कभी चिता अचानक काली पड़ जाती है, हवा रुक जाती है और राख के बीच से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकलता है। सफ़ेद चूड़ियाँ, जली हुई उंगलियाँ और फिर एक किन्नर की आत्मा। चेहरा अध जला लेकिन आंखें बिल्कुल जिंदा। वो घूरती अघोरी को है। पहले अघोरी मुस्कुराता है, उसे लगता है साधना सफल हुई, लेकिन अगले ही पल उसकी रुद्राक्ष माला अपने आप टूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसके सीने पर नाखून जैसी लंबी जलती हुई रेखा बन जाती है। अघोरी डर जाता है। पहली बार उसे लगता है उसने गलत आत्मा जगा दी है। अगली सुबह अघोरी अपने आश्रम लौटता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। पूरा आश्रम बर्बाद पड़ा था। मूर्तियाँ टूटी हुई, दीवारों पर राख के हाथों के निशान और हर जगह ताली की आवाज़, धीमी धीमी धीमी। अघोरी गुस्से में मंत्र पढ़ता है, लेकिन अचानक उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। तभी आश्रम के बाहर एक छोटी लड़की दिखाई देती है। सफ़ेद कपड़े, नंगे पैर और हाथ में टूटी हुई गुड़िया। कौन हो तुम? अघोरी चिल्लाता है। लड़की मुस्कुराती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। अघोरी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जंगल के बीच पहुंचते ही लड़की गायब हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अचानक कानों के बिल्कुल पास फुसफुसाहट, तूने उसे क्यों जलाया? अघोरी का चेहरा पीला पड़ जाता है। कौन? जंगल में अचानक सैकड़ों तालियां गूंजने लगती है, इतनी तेज कि उसके कानों से खून निकलने लगता है। डर के मारे अघोरी गांव के पुराने शमशान रिकॉर्ड देखने पहुंचता है। वहां उसे एक नाम मिलता है, चंद्रिका, एक किन्नर जिसे 20 साल पहले गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि रिकॉर्ड में लिखा था चंद्रिका मरते समय गर्भवती थी। अघोरी के हाथ कांपने लगते हैं। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है। 20 साल पहले चंद्रिका गांव के बच्चों को पढ़ाती थी, लोगों को अंधविश्वास से दूर रहने को कहती थी, लेकिन गांव के पाखंडी साधुओं को उसका सच पसंद नहीं आया। उन्होंने गांव वालों को भड़काया, ये औरत नहीं, अपशगुन है। भीड़ ने उसे घसीट कर जंगल में बांध दिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। जलते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, जिस आग में मुझे जलाओगे उसी आग में एक दिन तुम सब जलोगे। उसी रात गांव में शादी थी, ढोल, नाच, हंसी, पूरा गांव खुश था, लेकिन अघोरी बेचैन था। उसे हर ताली में वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक बिजली चली जाती है।
पूरा मंडप अंधेरे में डूब जाता है और तभी स्टेज पर लाल साड़ी पहने एक किन्नर दिखाई देती है। चेहरा जला हुआ, आंखें सफ़ेद, और वो धीरे धीरे ताली बजा रही थी। लोग डर जाते हैं। एक औरत चिल्लाती है, चंद्रिका, और अगले ही पल मंडप की लाइटों में भयानक स्पार्क होता है। पूरी सजावट आग पकड़ लेती है। लोग भागने लगते हैं। हर तरफ चीखे, धुआं और जलती हुई लकड़ियाँ। अघोरी दूर खड़ा सब देख रहा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था ये बदला है। अघोरी भागते भागते उसी शमशान पहुंचता है जहां उसने आत्मा जगाई थी, लेकिन इस बार शमशान खाली नहीं था। चारों तरफ दर्जनों किन्नर खड़े थे। सब सफ़ेद कपड़ों में, सब ताली बजा रहे थे। बीच में चंद्रिका खड़ी थी। उसके पैरों के नीचे राख जल रही थी। अघोरी घुटनों पर गिर जाता है। मुझे माफ़ कर दो। चंद्रिका मुस्कुराती है। जब मैं चीख रही थी तब तुमने दया क्यों नहीं दिखाई? अचानक हवा तेज हो जाती है, राख उड़ने लगती है और अघोरी हवा में उठ जाता है। उसकी रुद्राक्ष माला टूटकर बिखर जाती है। चंद्रिका जलती हुई लकड़ी उठाती है और धीरे से उसकी तरफ बढ़ाती है। अघोरी चीखता है, नहीं, लेकिन इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। आग उसकी पूरी देह को घेर लेती है। उसकी चीखें उसी तरह गूंजती है जैसे कभी चंद्रिका की गूंजी थी। और फिर शमशान में सिर्फ राख बचती है और दूर अंधेरे में धीमी ताली की आवाज़। आज भी उस शमशान के पास रात में कोई ताली बजाते तो लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि कहते हैं चंद्रिका अब भी अपनी आखिरी ताली का इंतज़ार कर रही है।